नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे हैं आप लोग? आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है हम हिंदी का मॉडल सेट अध्याय 3 को लेकर के आए हैं। इसे आप लोग ज़रूर पसंद कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करने, और एक प्यार बड़ा सा लाइक दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मॉडल सेट का, वो क्या कह रहा है? 2024 का भी मॉडल सेट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। भारत से हम क्या सीखें, इसको देखने के बाद आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक भी करवा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी कर लीजिएगा तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। अभी थोड़ा सा दिक्कत है टाइपिंग के लिए, तो इसीलिए हम किताब से ही करवा रहे हैं। आप लोग का सहयोग रहेगा तो टाइपिंग के साथ डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे। आप लोग सहयोग कीजिएगा तब ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ये डेसाउ में हुआ था, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है, ये हमारा जो भारत है, ये ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, यानी कि ब्राह्मण यानी देवों का भूमि है भारत, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? तो मेघदूत नामक जो पुस्तक है उसको जो है जर्मन भाषा में किया है। किस भाषा में किया है? संस्कृत से किस भाषा में किया है? जर्मन भाषा में किया है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो आप सभी को याद होगा कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती जो है वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा की तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का जो तुलनात्मक दिया था वो किसने दिया था? वो जो देने वाला था उसका नाम था मैक्स मूलर। कौन दिए थे? मैक्स मूलर। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। महारानी विक्टोरिया जो है वो किसको मतलब जो है नाइट की उपाधि दी थी? मैक्स मूलर को दी थी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर किस भाषा में किया है? तो केन और कंठ का जो अनुवाद मैक्स मूलर किया है वो किस भाषा में है, ये पूछ रहा है। तो आप सभी को याद रखना है, वो जो अनुवाद किया है वो जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। अगला है, लिपिजिंग विश्वविद्यालय मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपिजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर जो है वो किस भाषा का अध्ययन किया था? तो आप सभी को याद रखना है, संस्कृत भाषा का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य कहीं अधिक विशाल है, यानी संस्कृत भाषा और साहित्य से कहीं क्या है? विशाल है, ठीक ना। फिर कहता है, जर्नल कनिघम का संबंध किससे है? जर्नल कनिघम का संबंध जो था, ये 10 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुरातत्व से, ठीक ना। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा जो है वो कहाँ मिला था? वो वाराणसी में मिला था, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में स्थित है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार मैक्स मूलर हैं। कौन है? मैक्स मूलर हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का जो संबंध होता है, हर एक विद्या का अपना अपना संबंध होता है, तो निर्वंश विद्या जो है उसका जो संबंध है मेरे से श्रेणी मानव विज्ञान से। कहाँ से है? मानव विज्ञान से। वीरेन हैटिगन्स जो था वो क्या था? वो भारत का जर्नल था, भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो याद रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, दारिस जो है ये सोने का सिक्का है। क्या है? प्राचीन काल का सोने का सिक्का है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्लेटो का संबंध किस देश से था? प्लेटो का जो संबंध था ना, 17 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध था वो यूनान देश से था। किससे था? यूनान देश से। फिर कहता है, शाहनामा का रचनाकार है। शाहनामा का जो रचनाकार था वो था 10वीं 11वीं सदी का, ठीक ना। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? 19 नंबर याद रखिएगा, भारत में मुंडा जात पाए जाते हैं, ठीक ना। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो आप याद रखिएगा, संस्कृत का जो है लैटिन शब्द जो है
संस्कृत का जो अग्नि शब्द लैटिन भाषा में जो मिलता है वो आपका हो जाएगा एगिनस से मिलता है, ठीक ना। फिर कहता है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की जो यात्रा की थी, इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी नंबर 1783 में, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए। हक्कर्स क्या थे, हक्कर्स क्या थे, तो हक्कर्स जो थे ना वो क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन कहा है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर को कहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपीजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 18 में, ठीक ना। परासियो धर्म क्या है, परासियो धर्म का क्या नाम है। परासियो धर्म का जो नाम है 26 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, तो उसका नाम है, क्या नाम है, जरथ्रिस्टु। क्या नाम है, जरथ्रिस्टु, ठीक ना। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था बाबू मेरे, मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 में। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था मेरे बाबू, 28 नंबर क्वेश्चन है, वो डिसाऊ के जर्मनी में हुआ था, डिसाऊ गांव के जर्मनी में। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता के जो थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था विल्हेम मुलर। क्या नाम था, विल्हेल्म मुलर, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त ने किया था। कौन किया था, कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कौन प्राचीनतम भाषा है। तो यानी सबसे पुरानी भाषा क्या है, तो आप सभी को याद होगा संस्कृत है, ठीक ना। फिर पूछता है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। तो मैक्स मुलर का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था मेरे शेर, 28 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 को, ठीक ना। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवी जीन का संचार हो चुका था। तो आपको याद रखना है 33 नंबर का बी, नीति कथा, ठीक ना। दारिश नामक सिक्के के सोने से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिश नामक सिक्के से भरा सोना किस, मतलब भरा सोने से भरा घड़ा किसको मिला था। तो आप सभी को याद रखना है 34 नंबर का वीरेन को मिला था। कौन, वीरेन को मिला था, ठीक ना। अगला है मेघदूत जर्मन में अनुवाद किसने किया था। मेघदूत का जर्मन में जो अनुवाद किया था वो कौन किया था, मैक्स मुलर ने किया था, ठीक ना। भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है, तो भारत से हम क्या सीखें, ये एक प्रकार का भाषण है। क्या है, भाषण है। चलिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे होता है। तो ग्रामीण भारत में। कहाँ पे होता है, ग्रामीण भारत में। प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट जो थे वो क्या थे, वो दार्शनिक थे, भारत देखने आए थे वो, ठीक ना। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया। तो हितोपदेश का जो जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था वो किसने किया था, 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, ठीक ना। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो मैक्स मुलर जो है जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया था उसका नाम था मेघदूत, ठीक ना। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा से अधिक मिलता है। यानी कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है। तो 41 नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा, तामिल, ठीक ना। पुरानी सिलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता था। पुरानी सिलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता था, आप सभी को याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, माइस। क्या बोला जाता था, माइस, 42 का डी। चलिए,
फिर कह रहा है मैक्समुलर ने अगला क्वेश्चन है मैक्समुलर ने सर्ववित्त संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना? तो भारत को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? ज्ञातव्य का जो अर्थ होता है उसका सही आंसर हो जाएगा जानने योग्य, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बाबू मैक्समुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निप्पा कविता लिखने लगे थे? तो आपको याद रखना है 45 का सही आंसर हो जाएगा लैटिन, ठीक ना, लैटिन भाषा में, ठीक ना। भारत को कैसे सपनदर्शी की आवश्यकता है? तो भारत को कैसे सपनदर्शी की अवस्था है? तो सर विलियम जोन्स की, ठीक ना। मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत जो है वो किसको माना है? वैदिक तत्वज्ञान को। आई होप हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप हम आशा करते हैं कि इस अध्याय से एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा। धन्यवाद।